मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियाँ तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियाँ आई, दुख दर्द आए, परिश्रम आए। उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो, या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे, जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे। पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया, और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके 222 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वो राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियाँ लिखी है। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में। अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 11:11 टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का। और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे, तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम ज्यों की त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से उस व्यक्ति से मिलो, तो उसके साथ अपनी चीज़ों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे। और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे, वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियाँ तुम्हारे द्वार पे आने वाली है। तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। तैयार हो तो हाँ टाइप करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो मेरे बच्चे। पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए, तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि माता उसको सजा दे दो, माता उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है,
तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा यह भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना कर दे, कहीं वो तुम्हें हानि न पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोचकर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वो वक्त जिस पे मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें ये लगने लगा कि वो लोग अच्छे हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे बच्चे, लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही है, मुझे पता है अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो, अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। पर मेरे बच्चे, अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए हैं। अगर तुम्हें अपनी कहानी जग को सुनानी है तो सिर्फ उनकी कहानी सुनो जिनकी कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है। तुम सिर्फ लोगों का दुख देखते रहोगे और अपना दुख देखते रहोगे तो तुम्हें खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। इस पर दावा करने के लिए 333 अंक टाइप करो। अगर तुम्हें खुशियां चाहिए तो 24 घंटे खुशियां देखो। खुशियां कैसी होती है, खुश रहना सफलता कैसी होती है, उसको अनुभव करना सीखो। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो तो जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पे थी, वैसे ही अपनी नजर सिर्फ लक्ष्य पे रखो। बीच में कितनी रुकावटें आ रही है, तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ गया है और तुम्हें यही लगा है कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी किसी न किसी रूप में। अब तुम्हारी माता तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगी।
पर इस वक्त में ये जरूरी है कि तुम अब हार मत मानो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो। आप अपने हौसले को मत हारना मेरे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना। वक्त आ गया है इस गगन की ऊंचाइयों को छूने का। मुझे पता है ये राह, ये सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं थी। बहुत दोष लगाए गए तुम पे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। तुम्हें ये लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि ये जन्म तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे जो लोग तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन वो लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वो कर दिखाया जो ये कहता था। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत। मेरा हक है मेरे बच्चे तुम्हारी परीक्षा लेना, और एक माता का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वो सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को वो सही चीजें सिखाए, अपने बच्चे को वो दुनियादारी सिखाए। एक माता का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, पर तुम चल नहीं रहे हो। तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो। तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी माता की खुशी समझकर, ये सोचकर कि माता मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी इतनी परीक्षा ले रही है, बस ये कुछ परीक्षाएं पास कर लो मेरे बच्चे। बस अपनी माता के लिए थोड़ा कष्ट और सह लो, फिर तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। तुमने आज तक जो कुछ भी सोच रखा था, जिसके लिए भी सोच रखा था, वो सब कुछ पूरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ शुरू किया और बहुत बार हार मिली, पर अब नहीं, अब किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अब ऐसे मत टूटो और ऐसे हिम्मत मत हारो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।